ओम नमः शिवाय। अमृतव का ज्ञान। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे गूढ़ ज्ञान का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त न हो। वह अमृतव का रहस्य प्रभु से सुनना चाहती थी। अमृतव का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर निर्जन प्रदेश में गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर सुनती रही। जैसे ही किसी कथा कहानी के बीच में हुंकारी भरी जाती है, उसी तरह देवी काफी समय तक हुंकारी भरती रही, लेकिन जल्द ही उन्हें नींद आने लगी। उस गुफा में तोते यानी शुक का एक घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिव की कथा सुन रहा था। महादेव की कथा सुनने से उसमें दिव्य शक्तियां आ गई। जब तोते ने देखा कि माता सो रही हैं, कहीं महादेव कथा सुनानी बंद न कर दे, इसलिए पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा। महादेव कहते कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती देवी के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित होकर शुक को मारने के लिए उठे। शुक वहां से निकलकर भागा। वह व्यास जी के आश्रम पहुंचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जमाई ली और शुक सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव ने जब उन्हें व्यास की शरण में देखा तो मारने का विचार त्याग दिया। शुक व्यास की पत्नी के गर्भस्थ में शिशु हो गए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। शुक से सांसारिकता देख ली थी, इसीलिए वह माया के पृथ्वी लोक के प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। इसलिए ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकले। तब व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करते रहे कि संसार तो मोह माया, मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मंडसन हो गई। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ तो वह स्वयं आए और उन्होंने शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही शुक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही शुक ने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे, किंतु शुक ने उन पर कोई ध्यान न दिया। व्यास जी चाहते थे कि शुक श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करे, किंतु शुक तो कभी पिता की ओर आते ही नहीं थे। व्यास जी ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने श्री कृष्ण जी का एक श्लोक बनाया, उसका आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर शुक ध्यान लगा रहे थे। एक दिन शुक जी ने वह श्लोक सुना और वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे सीधे अपने पिता के आश्रम चलते आए। और जब पिता व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान करवाया, शुक जी ने इसी मद् भागवत ज्ञान राजा परीक्षित को दिया और जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित जी ने मृत्यु के भय को जीत लिया। बोलो जय श्री कृष्ण जी की सदा ही जय। भोलेनाथ माता पार्वती की जय।